मध्य प्रदेश के खंडवा में आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया कि वैक्सीन के दोनों डोज लगे ग्राहक को ही शराब बेची जाएगी। ग्राहक को सर्टिफिकेट दिखाना भी जरूरी नहीं होगा, बस हाँ कहने पर शराब दे दी जाएगी। आदेश के पीछे जिला आबकारी अधिकारी का तर्क है कि शराब पीने वाला झूठ नहीं बोलता, 25 साल की नौकरी का तजुर्बा है। हो सकता है बार बार टोकने से ग्राहक को शर्म आए और वह वैक्सीन लगवा ले। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इन दिनों महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान की मुहिम पर निकले हैं। वे कल भोपाल जिले के बैरसिया जनपद के ग्राम गनाखेड़ी से ग्राम देवापुरा तक जिला कांग्रेस ग्रामीण द्वारा निकाली गई पदयात्रा में शामिल हुए। उन्होंने नजीराबाद क्षेत्र के ग्राम खताखेड़ी में रात्रि विश्राम किया। आज सुबह 6 बजे ग्राम खताखेड़ी के रहवासियों के साथ प्रभात फेरी की। इसके बाद उन्होंने आंगन की मुंडेर पर बैठकर ग्रामीणों के साथ संवाद किया। इंदौर के भंवरकुआं इलाके में दिन दहाड़े डकैती पड़ी है। भोलाराम उस्ताद मार्ग पर पंडित जयप्रकाश वैष्णव के घर गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे 5-6 डकैत घुस गए। मां, 2 बेटियों और 2 नौकरानियों को एक कमरे में बंधक बनाकर 1.5 लाख का कैश ले गए। बड़ी बेटी को गन पॉइंट पर लिए रहे। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। प्रदेश में बुधवार को 7 नए केस सामने आए। भोपाल इंदौर में 2 पॉजिटिव मिले हैं। ग्वालियर, होशंगाबाद और जबलपुर में 1-1 पॉजिटिव मिला है। पिछले 5 दिन में भोपाल में सबसे ज्यादा 16 पॉजिटिव मिले हैं। यहाँ जेपी अस्पताल के एक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर और उनकी पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद से जेपी अस्पताल प्रबंधन 11 नवंबर से 13 नवंबर के बीच सोनोग्राफी कराने आई 150 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को कोरोना की जाँच कराने के लिए कॉल कर रहा है। ग्वालियर के गोले का मंदिर इलाके के द लेगेसी प्लाजा में गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई। हादसे में महिला जिंदा जल गई। फ्लैट के लोगों ने धुआं निकलता देख फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद तलाशी ली गई। अंदर महिला का झुलसा शव मिला। हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है। महिला बिहार की रहने वाली थी। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर तिलक और फूल माला पहनाने से लेकर ऑटो, टैक्सी और गाइड की भूमिका में अब सिर्फ महिलाएं ही नजर आएंगी। मध्य प्रदेश को महिला पर्यटकों की सुरक्षा को विशेष ध्यान में रखते हुए एमपी टूरिज्म विभाग करीब 10,000 स्थानीय महिलाओं को रोजगार के अवसर देने जा रहा है। बैतूल जिले के पाढ़र में डैम में नहाने गए 4 भाई बहन डूब गए। चारों के शव बरामद कर लिए गए हैं। गुरुवार दोपहर पाढ़र के रहने वाले निखिल धौलपुरी, प्रतीक धौलपुरी, आयशा, कशिश डैम पर नहाने गए थे। इनमें निखिल और प्रतीक सगे भाई हैं। वहीं कशिश इनके मामा की और आयशा मौसी की बेटियां थीं। चारों डैम में नहाने चले गए। इस बात का घर में किसी को भी पता नहीं था। ग्वालियर में मंगलवार को डेंगू का एक भी केस नहीं मिला, लेकिन बुधवार रात आई रिपोर्ट में 76 नए केस मिले हैं। इनमें से 71 ग्वालियर के मरीज हैं। हैरत की बात यह है कि 71 में से 60 मरीजों की उम्र 18 साल से कम है। अब डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 2224 हो गई है। अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मध्य प्रदेश का मौसम अचानक बदल गया है। बादल छाने से दिन का पारा सामान्य तापमान में थोड़ा नीचे चला गया, जबकि रात के सामान्य तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो गई। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गोंड रानी कमलापति के नाम पर होने के बाद अब हबीबगंज थाने का नाम भी बदला जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस थाने का नाम बदलने का प्रस्ताव आया है, विचार कर निर्णय लिया जाएगा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि कॉमेडियन वीर दास को मध्य प्रदेश में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।